शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिनचर्या में बात करेंगे जिस तरह से 8 जुलाई को वार्षिक उत्सव मनाया गया, तो अभी हमारे बीच आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं और हम ये बात करेंगे कि किस तरह से अभी जो तैयारियां हुई, जो प्रोग्राम हुआ, जिस तरह से डेकोरेशन किया गया, जिस तरह से वो मकान जिस तरह से अभी बन रहा है, पूरी तरह से बन के तैयार भी नहीं हुआ है। आप लोग अभी वीडियो में देख रहे हैं और सभी जगह से लोग उपस्थित हुए। और दीदी ये सब कैसे हुआ, थोड़ी जानकारी हम लोग लेना चाहेंगे। जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही हमारा लक्ष्य था कि ये जो स्थापना दिवस था, 17वां स्थापना दिवस था, इतने दिनों से तो हम लोग बारिश के लेकर के, क्योंकि बारिश का ही मौसम है जुलाई मास, और बारिश को लेकर के हमने हर जगह कहीं हॉल में प्रोग्राम किया, कभी कोई किराए के मकान में किया, कभी कोई हॉल दे दिया, तो हमने शहर में ही अरेंजमेंट किया। इस कारण से क्योंकि हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, जिस वजह से हमने उस तरह की तैयारियाँ इतने दिनों से करते आ रहे थे और सिंपल रीति से हमने किया था। हर जगह जब भी मनाया है स्थापना दिवस, तो उस हिसाब से मनाया है। लेकिन इस बार जो हमने किया है बाबा का अपना भवन में, तो अपना भवन के कारण मुझे बहुत उमंग उत्साह था कि हम बाबा के अपने भवन में यह स्थापना दिवस मनाया जाए। इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था कि ये बाबा का अपना भवन में स्थापना दिवस मनाएं, लेकिन प्रकृति के साथ नहीं देने की वजह से हम नहीं कुछ कर पा रहे थे। पिछले साल भी कुछ लोग भाई बहन का कहना था कि आप दीदी यहाँ मनाइए, लेकिन नहीं मना पाए। लेकिन इस साल और प्लस में बड़ी दीदी जी भी आ रही थी, जिसकी वजह से हमें बहुत खुशी था, उमंग उत्साह था, और ऐसा लगा कि मुझे सब जगह से भाई बहन को बुलाए। बहुत सारे सेंटर्स हैं, 4 सेंटर हैं, 4-5 सेंटर हैं, और 4-5 सेंटर के भाई बहनों को बुलाएं और फिर अपने भवन में बाबा का यह स्थापना दिवस मनाया जाए। इसी उमंग उत्साह को लेकर मैं रात को 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक मैं उसमें जो भी सेवाएं थी हमने सेवा किया, क्योंकि अभी जो मकान बन रहा है वो अभी तो पूरा हुआ नहीं है, तो सभी में सामान भरे हुए थे। वो कहीं जुगाड़ का सामान सारा, उसका सेंटरिंग का सामान सब पड़े हुए थे। लेकिन ये जो उमंग उत्साह खुशी थी कि अपने भवन में मुझे बाबा का स्थापना दिवस मनाना, इसी खुशी को लेकर के और मैं इतनी तैयारियाँ की और अच्छे से हुआ। बहुत अच्छा लगा, सभी को बहुत एनर्जी मिली इस प्रोग्राम से। काफ़ी लोग एनर्जिक हुए और सभी ने बहुत खुश हुए। कई लोगों ने, नए जो आए थे, उन लोगों ने कहा भी कि मैं यहाँ क्लास करने के लिए आऊँगा, मुझे ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह का उमंग उत्साह सभी के अंदर भरा। तो इसलिए जो जिस लगन से हम सेवा करते हैं, वो लगन का प्रत्यक्ष फल सामने मिल जाता है। तो ये लगन ही मुझे इस तरह का सेवा कराया है और भाई बहनों को भी उमंग उत्साह दिलाया है। दीदी, जैसा कि आज की मुरली में बाबा ने कहा कि 50 सेवा केंद्र होना माना माया का बुलावा। भले ही एक ही सेवा केंद्र हो, लेकिन निर्विघ्न अवस्था हो। तो अभी जिस तरह से प्रोग्राम हुआ और जिस तरह से आपके कनेक्शन में 4 सेवा केंद्र से भाई बहन उपस्थित हुए थे, तो क्या लग रहा है कि अभी ये सेवा केंद्र निर्विघ्न अवस्था में चल रही है? आप इसके विषय में जानकारी देंगे। ये अभी सेवा वर्तमान में जो सेवाएं चल रही हैं, निर्विघ्न चल रही हैं। वहाँ के भी भाई बहन बहुत खुश हैं। जो भी 4 सेंटर चल रहे हैं, ये चारों सेंटर के भाई बहन बहुत खुश हैं। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में आप देखे होंगे कि कितनी सारी बहनें थी। एक सेंटर की इतनी सारी 15 बहनें थी, 10-15 बहनें थी, और वो सारी बहनें एक साथ रहती है, एक छत के नीचे रहती है। तो ये एक स्नेह का ही निशानी है, निर्विघ्नता की निशानी है, संस्कार मिलन की निशानी है, जो एक साथ एक छत के नीचे इतनी सारी बहनें इकट्ठा रहती है। यहाँ भाई बहन बहुत सारे आते हैं और ये बोलते हैं कि दीदी, हमारे तो बेटे के साथ झगड़ा हो गया, बेटी के साथ झगड़ा हो गया, आपस में दूसरे का पड़ता नहीं। आप लोग एक साथ रहते हुए दूसरे संस्कार की बहनें, दूसरे घर की बहनें आपस में कैसे मिल करके रहते हैं। तो ये सब बाबा की कमाल है। और यहाँ क्योंकि संस्कार मिलन की ही बातें सिखाई जाती हैं,
कि आपस में कैसे संस्कार मिलन करें। बाबा हम बच्चों को रोज मुरली में जो शिक्षाएं देते हैं उस शिक्षा को हम लोग प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं, जिस वजह से हम लोगों के अंदर संस्कार मिलन का एक शिक्षाएं मिलती है, जिस शिक्षाओं के द्वारा कभी आपस में टकराव नहीं होता है, किसी तरह से कोई विघ्न नहीं आते हैं। तो ये जो भी 4-5 सेंटर है बिल्कुल निर्विघ्न चल रहे हैं, किसी तरह की कोई खिटपिट नहीं है। वर्तमान में जो भी चल रहे हैं, पहले क्या हुआ ये तो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन अभी जिस तरीके से चल रहा है बहुत अच्छा चल रहे हैं। दीदी अभी जिस तरह से हम लोग आपकी सेवाएं देख रहे हैं, तो अभी जो आप सेवाएं दे रही हैं, तो इस सेवा के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? आप इसको थोड़ा सा जानकारी देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो सेवाएं हैं वो सेवा को प्रत्यक्ष करना। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो सेवा कर रही है, जन जन तक कल्याण कर रही है, कैसे आत्माओं के संस्कार को परिवर्तन करना है, कैसे लोगों के जीवन जीने की कला आ जाए अपने जीवन के अंदर, जो हम एक दूसरे से कैसे आज इतने भाग दौड़ के जीवन में जो आज हम परेशान हैं, दुखी हैं, एकदम भागम भागी जीवन में लगा हुआ है, उस जीवन में हम शांतिपूर्वक जीवन कैसे जिए। जैसे लौकिक में भी लोग खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर का सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं, कितना वहाँ पे भागम भागी रहता है, कितना टेंशन रहता है, हमने किया तो हमने किया। और यहाँ का जो कारोबार है, यहाँ का कारोबार स्वयं परमात्मा कराते हैं, निराकार परमात्मा। वहाँ जब हम परमात्मा के को सामने रख करके जो कारोबार करते हैं, उस कारोबार में स्नेह और प्यार रहता है, और उसमें एक स्नेह झलकता है जो आपस में वातावरण को पवित्र करता है। और लौकिक जो कारोबार है, हम कर रहे हैं, ज्ञान नहीं रहने की वजह से मैपन आ जाता है, और मैपन की वजह से वो आपस में टकराव होता है। छोटा कार्य भी करते हैं तो आपस में टकराव हो जाता है कि हमने इतना काम किया, लेकिन परमात्मा के घर में सब आपस में मिल करके हर काम कितना सहज रूप से, जिस घर में परमात्मा की याद का जो हाँ दीप जलता है, उस घर का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है, सात्विक हो जाता है, और उस घर के बच्चों को संस्कार भी बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए आपस में बहुत प्रेम और प्यार से चलते हैं। तो हमें यही लक्ष्य है कि सभी आत्माएं सुखी हो, शांत रहे, खुश रहे और खुशहाल जीवन जिए, सभी विघ्नों से परे रहे, सब परिस्थिति से मुक्त रहे और एक स्वतंत्र जीवन जिए, खुशी खुशी जीवन जिए, अपने लिए जिए, अपने लिए माना कि अपनी आत्मा के लिए जिए। और उस तरह का हम लोगों का ही लक्ष्य है कि सभी आत्माओं को जन जन तक परमात्मा का संदेश पहुंच जाए। यही लक्ष्य को लेकर के हम लोग ये छोटा मोटा जो भी कार्यक्रम करते हैं, और सबके सामने ये कार्यक्रम रखा जाता है कि सभी का कल्याण हो और कोई शिक्षा ले। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इस तरह से अभी हम लोग के बीच आप जानकारियाँ दी। जी, ओम शांति। ओम शांति। कि मैं आत्मा फरिश्ता रूप सूक्ष्म स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। हमारे सामने एक लाइट का शरीर खड़ा है, देखें, उस लाइट के शरीर को देखें, एकदम चमकीला। ओम शांति। आज की वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ, फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति।